सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी रात का टाइम है, मतलब शाम का टाइम है, और मैं यहाँ आज शाम से सोची चलो आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं शेयर की हूँ, सिर्फ मैं शॉर्ट्स वीडियो ही शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो मैं ये पतली वाली बीन्स, यानी इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बरबट्टी बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी, उसके साथ मैं आलू कट कर रही हूँ और इन दोनों का मिक्स में सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू और बरबट्टी का। तो ये हमारे यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा बनता है। सो चलिए, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर लिया है, अभी इसे धो लेते हैं और फिर आगे बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सब्जियों को धुल ले रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ऐसे दिन में बस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, फिर मैंने आज सोचा कि नहीं चलो आज मैं खुद ही, मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ ना तो मेरा खुद ही मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे मेरा कुछ गुम हो गया है। इस वजह से मैं फिर अपना कैमरा उठा लेती हूँ और ट्राइपॉड उठा के बस लगा देती हूँ। लेकिन नहीं, जब तक मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ ना, ऐसा लगता है ना कि मेरा कुछ मिसिंग है। तो मैं सोचती हूँ जो भी हो, जितना भी हो सके, मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स लॉन्ग दोनों वीडियोस ही शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा खुद ही मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है जब मैं वीडियोस डालती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, आप लोग जैसे मेरी फैमिली हो उस तरीके से लगता है। और आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं अपने फैमिली से बातें कर लेती हूँ, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में ना मैं मसाला भी तैयार कर ली और यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने छौंक दिया है। तो आई थिंक मैक्सिमम सारे लोगों को ये वाली सब्ज़ी बनाने तो आती ही होगी। और मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ सरसों की पेस्ट वाली। यहाँ पे शिवांगी कुछ कहते कि पढ़ते हुए बीच में उठ के आई थी, उसको मेरे से कुछ बात कहना था। शायद शाम के टाइम में वो खेल रही थी ना, तो उसके पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था, तो वही आके वो बता रही थी। यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी भून गई है, तो अभी मैं यहाँ पे ग्राइंडर में मैंने पेस्ट तैयार किया है प्रॉपर मसाले का। इसे अगर हम सिलबट्टे पे पीसते हैं ना तो उसकी टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी आती है। बस ऊपर से मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है थोड़ा सा कलर के लिए। तो ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला हुआ है। और बाकी सारे मसाले जो मैं इसमें डाली हूँ वो मैं आप लोग को पहले ही दिखा चुकी हूँ, बताए नहीं है, बट सारे मसाले मैं दिखा के ही कंटेनर में डाली हूँ। फिर उसे मैंने पेस्ट बना लिया और जैसे थोड़ी सब्ज़ी भून गई है फिर मैं इसमें मसाले डाल दी हूँ। अब हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है और मैंने सोचा कि सब्ज़ी को मुझे थोड़ी जल्दी बनानी है, तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं ऊपर से डाल दी नमक और टमाटर। तो ये जो देसी वाला टमाटर होता है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, इसका खट्टापन डिफरेंट आता है और ये सरसों वाली सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, मसाला जब तक भून रहा है तब तक मैं बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे इसके साथ बनाना है रोटी, तो अभी मैं आटा गूँथूँगी और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे इसके साथ साथ अपने लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बनाना है, तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और आटा गूँथ के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद बनाऊँगी, क्योंकि उससे पहले मुझे फिर गैस थोड़ा साफ़ करना रहेगा, क्योंकि मैं अभी लहसुन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ इसके लिए। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पे आटा गूँथ के रख लेती हूँ। आटा गूँथ के रखा रहेगा तो बस बाद में सिर्फ रोटियाँ सेकनी रहेंगी और बस सबको खिलाना रहेगा। तो मेरा थोड़ा टाइम जाता है इसके बीच में, जब मैं भोग बनाती हूँ और लड्डू गोपाल को फिर मैं जाके भोग लगाती हूँ, उन्हें खिलाना सुलाना, तो उसमें टाइम जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में हमारी जो सब्ज़ी का मसाला है वो भून गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद मैं लीड बंद कर दूँगी और 1 विसल काफ़ी है, 1 से 2 विसल काफ़ी है सब्ज़ी को पकने के लिए। उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अभी मैं प्रेशर कुकर उतार के नीचे रख दी हूँ, क्योंकि मुझे फिर से गैस स्टोव क्लीन करना था और क्योंकि मुझे अभी प्रसाद बनाना है लड्डू गोपाल के लिए। तो चलिए, अभी मैंने सब कुछ इधर स्लैब क्लीन कर लिया है और बीच में मैं आगे बच्चों को देखने के लिए, तो ये लोग कर रहे हैं अपनी स्टडी और इनका होने वाला है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो बस अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी 1 महीना पहले इन लोगों का एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, देन अगेन हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और उसके बाद शायद इन लोगों की दशहरा के लिए फिर छुट्टी वगैरह लंबा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे भी जब तक पढ़ रहे हैं और मैं अपना उधर काम कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हस्बैंड गए थे बाहर, उन्हें कुछ काम था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ बीच बीच में आके तुम देख लेना। तो यहाँ पे बच्चे अपनी कुछ बातें बता रहे हैं मुझे,
तो वही मैं इन लोग को देखने के लिए किचन से बाहर आ गई थी। और जब तक इनके पास रहो तब तक तो बहुत शांति से बैठ के पढ़ते हैं, जैसे वहाँ से हटो इधर उधर तो ये लोग करने ही लगते हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है, दूध बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। जब दूध बॉयल होने लगा ना तो मैंने थोड़ा साबूदाना फूलने के लिए मैंने डाल दिया था। तो अभी साबूदाना जो है अच्छे से बना लेंगे और उसके बाद फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ही साबूदाना हमारा थिक हो गया था फिर मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ, जिसका साबूदाने का खीर बनाना बहुत इजी होता है। जैसे मैं प्रसाद बना ही रही थी, इतनी तेज़ की झमझमा के बारिश आ गई कि क्या बताया जाए। ऐसे बैंगलोर में बारिश का तो कोई फिक्स नहीं है कि इस टाइम पे ही आएगा, कभी भी आ जाता है और जब भी आता है काफ़ी तेज़ ही आता है। बारिश स्टार्ट हो गई। मैं लड्डू गोपाल के लिए तो यहाँ पे साबूदाना बना दी हूँ, बस ठंडा होना है, ठंडा हो जाएगा फिर मैं भोग लगाऊंगी और रोटियाँ सेकनी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मंडे से फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उन्हें भी देखना है। तो चलिए फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँ। और अभी यहाँ पे बहुत सारे पूजा वाले जो कपड़े हैं, लड्डू गोपाल कपड़े हैं, वो मैं वॉश करके लाके रखी थी। तो वही सारे कपड़े मैं फोल्ड करके और संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा प्रसाद गर्म है तो मैंने साइड में रखा है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर मैं उन्हें भोग लगाऊंगी हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को। तो फिर यहाँ पे बीच में बच्चे आए गए थे और शिवांगी से मैंने बोला था जल लाने के लिए, जो कि मुझे चढ़ाना है। तो अभी मैं बस लड्डू गोपाल को खिला दूंगी, भोग लगा दूंगी और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें जो है सुलाना है। फिर उसके बाद सारा उधर का काम करने के बाद मैं किचन में आ गई रोटियां सेकने के लिए, और फिर रोटियां बनाऊंगी और सबको खाना खिलाना है और फिर खुद भी खाना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां सेक ले रही हूँ। और उसके साथ साथ अभी मतलब बच्चों का वही थोड़ा सा रूटीन है कि अभी कुछ देर तक पढ़ते हैं। अदरवाइज़ पहले जब लास्ट मंथ में जब वो क्लास जा रहे थे तो उनका रूटीन बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया था। ट्यूशन का टाइमिंग इतना ज़्यादा अजीब हो गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। मैंने सबको बोला कि भाई अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ तो सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम जब रोटियां निकलती है और खाना खाओ तो बस उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे रोशनी सबको खाना दे रही है और मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। उसके बाद फिर हम दोनों बहनें साथ बैठ के खाना खाते हैं। और ये बस सिलसिला होता है शाम के टाइम का। सुबह मतलब जो भी शाम में रूटीन स्टार्ट होता है तो इस तरीके से जाता है। और यहाँ पे बच्चे खा पी लिए हैं और उन लोगों ने ब्रश वगैरह कर लिया। मैंने बोला कि जब तक हम लोग खाना खा रहे हैं तुम लोग जाके सो, लेकिन जब तक हम लोग रूम में भी नहीं जाते ना तब तक वो लोग सोने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि रूम में जाने से उन्हें डर लगता है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे अपना डिनर करने के लिए, बस बातचीत करते करते। और फिर डिनर करने के बाद थोड़ा देर तो टीवी देखना होता है हमारा, उसके बाद फिर तभी हम लोग जाते हैं सोने वगैरह। और वेलकम बैक। और ये है मॉर्निंग के टाइम, बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये सुबह में हमारा जो हुलिया होता है। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। तो बच्चों को जो लेमन राइस वगैरह बना के दे दिया, वो लोग टिफ़िन लेके चले गए। तो अभी हस्बैंड की बारी है, उनको ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाना है उनके लिए। तो चलिए बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे चॉपिंग ही करी थी, फिर मैंने सोचा कि अरे कल रात में तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो उसे तो यहाँ पे मैं फिर से सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ एक यम्मी सी शिमला मिर्च की सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इस वाली सब्जी का रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने 2-3 शिमला मिर्च लिया था, जो कि बड़े साइज़ का था और एक मीडियम साइज़ का था। उसे मैंने ऐसे चॉप कर लिया है थोड़े से लंबे लंबे। और फिर मैं ना मंगाई थी ऑनलाइन स्प्रिंग अनियन, उसे भी मैंने कट करके रख लिया है।
और फिर मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो इस सब्ज़ी में मैं स्प्रिंग अनियन भी यूज़ करने वाली हूँ, उसके साथ साथ प्याज भी जाएगा, लहसुन अदरक सब कुछ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं ये वाली सब्ज़ी। तो कटिंग चॉपिंग मेरी हो गई, यहाँ पे फाइनल प्याज में कट कर ले रही हूँ। तो प्याज हमें वैसे ही लंबे स्लाइसेस में कट करने हैं जैसे हम सब्ज़ी के लिए कट करते हैं। बहुत टाइम तो मैं सब्ज़ी के लिए पतली पतली मतलब छोटी छोटी पीसेस में मैं कट करती हूँ, लाइक बारीक टाइप। तो अभी मैं लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से शिमला मिर्च भी कट की हूँ। और उसके साथ मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली हूँ और 2 टमाटर ली हूँ इस सब्ज़ी में डालने के लिए। आपको जितना तीखा या कम तीखा खाना है उसके अकॉर्डिंग आप मिर्च यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी फटाफट से चॉपिंग हो रही है। जब चॉपिंग हो जाएगी तो बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि पतिदेव को जाना है ऑफिस और उनके ऑफिस के लिए बस लेट ना हो, टाइम पर उनका टिफ़िन तैयार हो जाए, ये पूरा कोशिश रहता है मेरा। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मैं बच्चों के टाइम पे उनका टिफ़िन बना देती हूँ, लेकिन आज मैं लेमन राइस बनाई थी तो मैंने सोचा थोड़ा उनको राइस दूंगी एंड बाकी मैं रोटी और उसके साथ में शिमला मिर्च की सब्ज़ी दूंगी। ऐसे शिमला मिर्च की एक सब्ज़ी मैं बनाती हूँ मशरूम के साथ, वो भी काफ़ी टेस्टी बनती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर जो मैंने लेमन राइस बनाया था ना उसे मैं खाली कर रही थी, कढ़ाई से दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र की, फिर उसी कढ़ाई में बनाना है मुझे सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्यों कढ़ाई उतारा और फिर से क्यों रखा मुझे पता नहीं। और अभी यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई गर्म होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल, तड़के के लिए जीरा और हरी मिर्च। फिर जो मैं प्याज कट कर रखी थी वो भी डाल दी हूँ। अब प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें जो कटी हुई कैप्सिकम है यानी शिमला मिर्च वो ऐड करेंगे। तो अभी प्याज भून गई है, थोड़ा ज़्यादा हमें प्याज नहीं भूनना था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च और अब इसे हमें थोड़ी देर तक प्याज के साथ भूनना है। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना शिमला मिर्च हल्का सा, फिर इसमें सारे बेसिक से मसाले डाल देने हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च, वो इम्पॉर्टेंट है, काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालना है। फिर हमें मसाले के साथ इसे अच्छे से भून लेना है। अब इसमें मैं डाल दी कूट के अदरक और लहसुन। उसके बाद फिर हमें इसे भून लेना है एंड लास्ट में फिर इसमें डालना है नमक और उसके साथ टमाटर जो कि मैं कट करके रखी हूँ वो फिर मैं डाल दूँगी। और फिर इन सबको एक साथ हमें कुछ देर तक कुक करना है जबकि हमारे मसाले और टमाटर अच्छे से पक ना जाए, तब तक हमें अच्छे से पकाना है। उसके बाद जो है हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी एंड देन तब हमें इसमें ऊपर से डालना है जो मैं स्प्रिंग अनियन यानी जो मैं हरा प्याज में जो कट करके रखी थी वो डाल देना है। एंड ऊपर से मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया है मैगी मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमें थोड़ी देर तक फिर इसे पका लेना है एंड देन जैसे ही थोड़ी देर तक ये पकेगा उसके बाद हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। और जब तक कि मैं किचन में काम कर रही थी तब तक इधर रोशनी बर्तन वगैरह धुल के रख ली थी। ऑलमोस्ट इसका बर्तन धुलना हो गया है क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो उधर बर्तन धुल रही थी और अभी मैं किचन वगैरह मतलब सारा काम करने के बाद अभी मैं रोटी बनाऊँगी एंड देन मेरा काम स्टार्ट होगा किचन क्लीन करना, जिसमें कि खाना बनाने के बाद आधा घंटा तो लगता ही लगता है किचन क्लीन करने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ रोटी सेकने के लिए, फटाफट से रोटी सेक के और हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करना है और उन्हें टिफ़िन देना है क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। क्योंकि जब भी ना मैं खाना बनाती हूँ इस बीच में अगर मैं चाय बना के और पीने बैठ जाऊँ ना, क्योंकि जब तक मैं थोड़ा देर बैठ के उनके साथ चाय पीती हूँ तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है और उसके बाद टिफ़िन बनाने में लेट होने लगता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं कपड़े ढूंढ रही थी मैं तवा को पोंछने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। इधर उधर इधर उधर मैं ही रख देती हूँ, सडनली याद नहीं आता है। और जब मैं प्रेशर में काम करती हूँ ना, लाइक जब जल्दी जल्दी काम करती हूँ फेस के एक्सप्रेशन में जो ध्यान नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो मैंने डाला हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कितना फास्ट काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने एडिटिंग के टाइम पे वीडियो फास्ट किया। फिर मैंने उन्हें नाश्ता दिया और अब मुझे उनका टिफ़िन पैक करना है। तो वो रेडी हो गए हैं। जब वो रेडी हो जाते हैं और मेरे में लेट होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं कितना जल्दी काम ख़त्म कर लूँ अपना, मतलब जल्दी से उनका टिफ़िन पैक करके उन्हें दे दूँ। एंड यहाँ पे मैं टिफ़िन बॉक्स लेके आ गई हूँ, मतलब उनका टिफ़िन रेडी हो गया है, लंच बैग में पैक कर रही हूँ। और अब पतिदेव निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, उसके बाद मेरी बाकी का काम जो है स्टार्ट होगा। आज रोशनी घर पे थी तो उसने पूरा हॉल वॉल सब कुछ पहले ही साफ़ कर दिया उसने। जो भी सोफ़ा कवर है सब कुछ देखो नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना। अदरवाइज़ जब मैं अकेले करती हूँ तो ये सारा मैं किचन का काम ख़त्म करने के बाद ये सारे क्लीनिंग करती हूँ। तभी पतिदेव ऑफिस के लिए निकल गए एंड मैं फिर किचन में जाऊँगी, बाकी सारी रोटियाँ बनाऊँगी एंड देन अपना नहाना और पूजा करना। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर नहा के आने के बाद पूजा करने में भी अच्छा खासा टाइम तो लगता ही लगता है। तो चलिए अभी नहा के आती हूँ।
और अभी नहा के आने के बाद बस वही थोड़ा बहुत स्किन केयर, उसके बाद अभी मैं लग जाऊंगी पूजा पाठ करने में। बस थोड़ा सा तैयार होने के बाद दिन मेरा जो बाकी का दिनचर्या है वो स्टार्ट होगा, मतलब अपना खाना पीना एंड अगेन बच्चे स्कूल गए हुए हैं, फिर वो आएंगे तो उनके लिए खाना बनाना। और अभी यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, तो चलिए अभी चलते हैं पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट लंच जो भी हो। और अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ मूवी खाना वाना खाने के बाद, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात करके इस वीडियो का एंड कर दिया जाए। अभी हम लोग देख रहे हैं वीर ज़रा, ओल्ड इज गोल्ड। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।